नए अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत ने डैनियल पेल के कातिलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिहा किए जाने के हुक्म को तौहीन-आमेज़ करार देते हुए कहा है कि अमरीका मरकज़ी मुल्ज़िम उमर सईद शेख के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए तैयार है, क्योंकि वो इसके एक शहरी को बेदर्दी से कत्ल करने के भयानक जुर्म में मुलव्विस है। अमरीका ने कहा है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले तमाम अफराद की तौहीन है। याद रहे कि इससे पहले अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने यह धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तानी अदालतें डैनियल पेल के कातिलों को अंजाम तक ना पहुंचा पाईं तो अमरीका इनका खुद अपने मुल्क में ट्रायल करेगा। अब अमरीका ने डैनियल पेल के कत्ल केस में चारों मुल्जिमान को रिहा करने के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और इसको दुनिया में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले तमाम अफराद की तौहीन करार देते हुए हुकूमत पाकिस्तान से अपने कानूनी ऑप्शंस पर नजरसानी का मुतालबा किया है। याद रहे कि डैनियल पेल सन 2002 में अस्करियत पसंदों के बारे में एक खबर पर तहकीक कर रहे थे जब इन्हें कराची से अगवा कर लिया गया। एक माह बाद इनकी लाश कराची के एक इलाके से बरामद की गई थी। इस कत्ल के सिलसिले में मुबैना मास्टरमाइंड बरतानवी निजात पाकिस्तानी अहमद उमर सईद शेख और इनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता बरस सिंध हाई कोर्ट ने इन सबको बरी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 28 जनवरी सन 2021 के रोज़ सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी और अगवा और कत्ल में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले लंदन पलट जिहादी उमर सईद शेख और इसके साथियों को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। सियासी तजज़ियाकारों के ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डैनियल पेल के कातिलों की रिहाई के फैसले से पाकिस्तान के नई अमरीकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात में खराबी आने का इम्कान पैदा हो गया है। अमरीकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल देते हुए व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने कहा कि अमरीका वॉल स्ट्रीट जर्नल के नामा निगार डैनियल पेल के अगवा और बहिमाना कत्ल जिसने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था, इसके कसूरवारों को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिहा करने के फैसले पर बरहम है। जनसाकी ने कहा कि उमर शेख और दीगर मुल्ज़िमान को रिहा करने का फैसला पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले तमाम अफराद की तौहीन है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि अपने तमाम कानूनी ऑप्शंस पर तेज़ी से नज़रसानी करे, जिसमें अमरीकी शहरी और सहाफ़ी के बहिमाना कत्ल का मुकदमा अमरीका में चलाने का मुतबादिल भी शामिल है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अमरीकी सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस लोगों को अदम सबूतों की बिना पर बरी करके रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है। बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया कि अमरीका उमर सईद शेख के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए तैयार है, क्योंकि वो इसके एक शहरी के खिलाफ भयानक जराइम में मुलव्विस है। बयान के मुताबिक हम पेल ख़ानदान के लिए इंसाफ के हसूल और दहशतगर्दों को जवाबदेह बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। इस्लामाबाद ने व्हाइट हाउस के इस बयान पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। अमरीकी इंतज़ामिया का कहना है कि सबसे अजीब और नाकाबिल कबूल बात यह है कि डैनियल पेल को बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया और इसके बावजूद तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद मुल्ज़िमान के वकील दिफा महमूद शेख ने बताया कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मुकदमे में उमर शेख ने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि मुकदमे में शामिल उमर सईद शेख के 3 साथियों को भी उनके साथ ही रिहा कर दिया जाए, हालांकि ये वाज़ेह नहीं था कि ऐसा कब होगा। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस सिंध हाई कोर्ट ने उमर शेख की सज़ाए मौत को 7 साल कैद में तब्दील, जबकि 3 दीगर मुल्ज़िमान को 18 बरस बाद रिहा करने का हुक्म दिया था। हुकूमत सिंध और डैनियल पेल के वालिदैन ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। पेल के कुंबे के एक वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो शदीद सदमे में है और ये फैसला इंसाफ का मजाक है। अहमद उमर सईद शेख बरतानवी निजात शहरी हैं। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से तालीम हासिल की है। इन्हें डैनियल पेल के अगवा के चंद रोज़ बाद गिरफ्तार किया गया था और मुकदमा चलाने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी, जबकि दीगर 3 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अहमद उमर सईद शेख 18 बरस से जेल में ही है। डैनियल पेल की मौत की तहकीकात के बाद जनवरी सन 2011 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पेल प्रोजेक्ट की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में कई होलनाक इंकशाफात किए गए थे और बताया गया था कि पेल के कत्ल में गलत लोगों को सज़ा सुनाई गई। डैनियल पेल की दोस्त और वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम करने वाली इनके साबिक साथी इसरा नोमानी और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की क़यादत में होने वाली तहकीकात में यह दावा किया गया था कि डैनियल पेल को खालिद उमर शेख ने कत्ल किया, जो अमेरिका में 9/11/2001 के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे, जबकि अहमद उमर सईद शेख इस मामले में मुलव्विस नहीं। डैनियल पेल को जनवरी सन 2002 में कराची से उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो अलकायदा के अस्करियत पसंदों के बारे में अपनी एक स्टोरी पर काम कर रहे थे। वो उस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल के जनूबी एशिया ब्यूरो के चीफ थे। तकरीबन 1 माह बाद अमरीकी कौंसल खाने को एक वीडियो भेजी गई थी जिसमें इनका सर कलम होते हुए दिखाया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।